जो मेरे पिताजी का मुद्दा है उसको पूरी तरीके से चुनावी एंगल दे दिया गया है। क्या लगता है अब और कितनी देर और कितना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कि कब आप फिर से अब अपने बाल कटाएंगे, अस्थियां जो हैं वो लेकर जाएंगे हरिद्वार तक, या चप्पल पहनेंगे, या कितना, क्या लगता है क्या और कितना इंतज़ार है देखिए, इसमें? मुझे इतना पता है कि हमारे देश में रातों रात कोर्ट खुला के भी फैसले हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर सरकार चाहे तो एक दिन में इसका फैसला आ सकता है। क्या इन्हें लगता है कि बार बार चुनावों में काम आने वाला ये मुद्दा है, तो इसे जो है ठंडे बस्ते में ही रखा जाए और जब जब जरूरत पड़े तब तब इसे निकाल लिया जाए? वीर सिंह चाहर जिनको एक जिहादी ने मार दिया, उसका हौसला कैसे बढ़ा? उदयपुर में देवराज को मारने वाले का हौसला कैसे बढ़ा? उदयपुर में आरव खोखर को मारने वाले जिहादियों का हौसला कैसे बढ़ा? ठीक है, अहमदाबाद में नवीन को मारने वाले जिहादियों का हौसला कैसे बढ़ा? अपराधियों का जो हौसला है वो तो बुलंद है, क्योंकि हमें बस जेल में रखा जाएगा, हमें बिरयानी खिलाई जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आनंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। दो बच्चा पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल जणाने चुनावी मुद्दों तो जो है वो बनाया गयो, लेकिन वनाने न्याय जो है वो अबार तक नहीं मिलो। उस समय जो सरकार ही वे बार बार वनारो नाम लियो और यो कहो कि राजस्थान में जो सरकार वे जो है स्पेशल कोर्ट रो गठन करेगा और जो परिवार है वनाने न्याय दिलाएगा, लेकिन जो परिवार है वो अबार भी न्याय रे बातें जो है संघर्ष कर रहे है। जो बनारा बेटा है यश तेली वे ट्वीट के माध्यम होम मिनिस्टर ने एक मैसेज और संदेश पहुंचायो है कि कब तक बनाने और न्याय रो इंतजार करना है। स्क्रीन पर आप देखोगे कि की तरह वो होम मिनिस्टर ने टैग करता था कि आपनो संदेश पहुंचायो, और इस संदेश ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखियो और वे भी जो है ये ऊपर ट्वीट करियो है, जो आप स्क्रीन रे ऊपर देख रहा हो। इस मामला में यश रो कई कुछ कहना है आप वीडियो में देखांगा। जितना भी दर्शक है राम राम नमस्कार, मारो नाम है किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। मान लारे स्वर्गीय कन्हैया लाल जी का जो पुत्र है जो यश तेली वे आपने लारे मौजूद है। सर आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। सर अभी रिसेंटली हमने देखा कि आपने होम मिनिस्टर को टैग करते हुए एक वीडियो ट्विटर के थ्रू जनता के बीच में और बड़े जिम्मेदारों तक भी पहुंचाने की कोशिश करी, जिसमें आपने न्याय मांगा था और ये भी याद दिलाया था कि किस तरह से राजस्थान की जो सरकार रही तब उन्होंने ये वादा किया था कि आपको न्याय मिलेगा, हर चीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तक पहुँचेगी, अलग से सब चीज़ें होंगी, लेकिन उसका कोई भी जवाब या जिस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए थी वो अभी तक हमें जो है वो मिली नहीं है। उसके बाद अशोक गहलोत ने आपके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना ओपिनियन लिखा। क्या कुछ सर इस पर आपका कहना है? देखिए, ये एक्चुअली में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि एक वीडियो जिसके अंदर जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान में, तब गृह मंत्री जी उदयपुर आए थे और उदयपुर में उन्होंने उनके भाषण में कहा कि जो राजस्थान सरकार है उस समय की मौजूदा सरकार वो मतलब स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं करती। अगर गठन करती तो शायद अभी तक उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिल गई होती। पर उस चुनाव के बाद स्टेट और सेंटर में गवर्नमेंट को आए हुए लगभग 1.25 साल होने वाला है, पर उसके बाद भी वो स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी तक उन हत्यारों को, उन दोनों जिहादियों को जेल में रखा हुआ है? क्यों अभी तक स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं हुआ? यही डिमांड की थी मैंने उस वीडियो के अंदर। आपने देखा कि उसके बाद जो बयान सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा उसमें फ़िलहाल जब अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो सभी जो हैं बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसलिए बीजेपी इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती, तो आप इस पर क्या आप सोचते हैं? देखिए, वो जो फ़ोटोज़ थे वो जब मेरे पिताजी का इंसिडेंट हुआ तब भी वायरल हुए थे। उस समय भी मैंने उन फ़ोटोज़ को देखा था कि जब गुलाब जी के साथ जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए थे उस समय उनके साथ उनके फ़ोटोज़ थे, जो श्रीमाली जी है उनके साथ उनके फ़ोटोज़ थे। तो वो फ़ोटो देख के मेरे को भी उस समय बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या है, ठीक है। और अभी जब गहलोत साहब ने इस चीज़ को वापस लिखा तो कहीं एक संदेश है कि मतलब क्या उस समय क्या था और अभी तक उनको जब सज़ा नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं संदेश जो है वो रियलिटी में दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आप देखेंगे कि ये जो बार बार हर जगह चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे ग्राउंड पर बात हो, आप देखिए कि जितने भी नेता हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब इसको मेरे ख्याल से चुनावी मुद्दे से ऊपर नहीं देखते हैं। न्याय की जब बात आती है, परिवार को न्याय दिलाने की बात आती है तो उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन जब चुनाव आते हैं या अपनी वाहवाही लूटनी हो या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो तो इस मुद्दे को ज़रूर उठा लिया जाता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस जो मेरे पिताजी का मुद्दा है उसको पूरी तरीके से चुनावी एंगल दे दिया गया है। देखिए, पहले जब राजस्थान में चुनाव थे तो गृह मंत्री जी ने भी मेरे पिताजी का नाम लिया, ठीक है। या इवन जो हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए उन्होंने उनके चुनावी भाषण में मेरे पिताजी का नाम लिया और इवन जो बड़े से बड़े जो नेता है उन्होंने भी मेरे पिताजी का नाम यूज़ किया। पर
उसके बाद इतना समय निकल गया चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद अभी तक कभी सिंगल पिताजी का नाम मुंह पे नहीं आया, उनको इंसाफ दिलाने की बात किसी के मुंह पे नहीं आई। तो लगता है कि इस केस का पूरी तरीके से एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। आपको क्या लगता है अब और कितनी देर और कितना इंतजार आपको करना पड़ेगा कि कब आप फिर से अब अपने बाल कटाएंगे, अस्थियां जो हैं वो लेकर जाएंगे हरिद्वार तक, या चप्पल पहनेंगे, या कितना, क्या लगता है क्या और कितना इंतजार है? देखिए, मुझे इतना पता है कि हमारे देश में रातों रात कोर्ट खुला के भी फैसले हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर सरकार चाहे तो एक दिन में इसका फैसला आ सकता है, क्योंकि चश्मदीद गवाह है, वीडियो है, वीडियो में उन लोगों ने कबूला है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी गवाह, किसी सबूत की ज़रूरत है। तो बस एक दिन में अगर इसको निपटाया जा सकता है तो पता नहीं इसको इतना लंबे क्यों खींचा जा रहा है, ये बात नहीं समझ आ रही। आप क्या सोचते हैं, किस तरह के फैक्ट्स इस पर वर्क करते हैं कि इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पाती? क्या इन्हें लगता है कि बार बार चुनावों में काम आने वाला ये मुद्दा है, तो इसे जो है ठंडे बस्ते में ही रखा जाए और जब जब ज़रूरत पड़े तब तब इसे निकाल लिया जाए? देखिए, हो सकता है कि इसका कोई प्लान हो कि इसे शायद इस चुनाव में नहीं अगले चुनाव में और यूज़ किया जाए। इस वजह से अगर सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि एक परिवार जो आज भी न्याय के आस में है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक घटना हुई थी, इसके बाद भी कई सारी घटनाएं हो चुकी है। अभी रिसेंट झुंझुनू में ही जो उदयवीर सिंह चाहर जिनको एक जिहादी ने मार दिया, उसका हौसला कैसे बढ़ा। उदयपुर में देवराज को मारने वाले का हौसला कैसे बढ़ा। उदयपुर में आरव खोखर को मारने वाले जिहादियों का हौसला कैसे बढ़ा, ठीक है। अहमदाबाद में नवीन को मारने वाले जिहादियों का हौसला कैसे बढ़ा, इसलिए बढ़ा क्योंकि जब पहले वालों को ही अभी तक सजा नहीं हुई, मेरे पिताजी से पहले जो कमलेश तिवारी को मारा गया उनके अपराधियों को अभी तक सजा नहीं हुई, उमेश कोल्हे के हत्यारियों को अभी तक सजा नहीं हुई, तो अपराधियों का जो हौसला है वो तो बुलंद है, क्योंकि हमें बस जेल में रखा जाएगा, हमें बिरयानी खिलाई जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से ये इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे अगर सरकार कोई कड़ा कानून नहीं लाती इन जिहादियों को लटकाने के लिए। आपको ये देखिए कि जब ये सब हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो दोनों ही सरकारों ने मेरे ख्याल से सेम ही जो ट्रीट जिस तरह से करना था वो आपको किया है। तो अब आपको क्या लगता है, जब दोनों ही सरकारें या दोनों ही पार्टियां इस तरह की रही है, तो आपको अब किस तरफ उम्मीद है? देखिए, मुझे किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे बस मेरे पिताजी के केस में इंसाफ चाहिए, वही मैं कब से डिमांड कर रहा हूँ। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी, जैसा कि गृह मंत्री जी ने उस वीडियो के अंदर कहा था कि स्पेशल कोर्ट बनाने का जो काम है वो राजस्थान सरकार का है, तो आज राजस्थान सरकार किसकी है, ठीक है, वो इस केस के अंदर स्पेशल कोर्ट का गठन करे और हमें इंसाफ दिलाने की कृपा करे। यशु मैं लोग बात करी है और किस तरह बार तक ये लोग न्याय रो इंतजार कर रहा है। आप यशु खुद सुनियो है, ये मामला में आप लोगों को कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में माने जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुल्को मेवाड़ ला रहे, मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।